आपने आपके नेक्स्ट वायरल वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड की है। भाई देखो, गूगल जेमा का नया अपडेट जो है ना, वो पूरा धमाका है। आप इस N8N वाले वर्कफ्लो पे जाते हो, यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे टैप करते हो, आपकी जो ऑडियो फाइल है उसे सिलेक्ट कर लेते हो। ऑडियो फाइल सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट बटन पे हिट करते हो। आप देख सकते हो आपका जो ऑडियो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है और ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट, डायरेक्ट बनाया हुआ वीडियो आपके खुद के फेस के साथ। भाई देखो, गूगल जेमा का नया अपडेट जो है ना, वो पूरा धमाका है। एक छोटा सा AI मॉडल। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इस वीडियो को एंड तक देखना। आपने देखा होगा कई सारे बड़े क्रिएटर्स जो है ना, वो काफी कंसिस्टेंटली अपने YouTube पे और Instagram पे वीडियोस डालते हैं। एवरी सिंगल डे उनका एक वीडियो आता है। अब क्या उनके पास 100, 150, 200 लोगों की टीम है? बिल्कुल भी नहीं। पूरा खेल छुपा हुआ है इस एक ऐप में। इन सारे बड़े क्रिएटर्स ने बहुत स्मार्टली अपना मूव खेला है और ये वो जो बात कर रहे हैं वो खुद नहीं है, बल्कि उनका एक डिजिटल क्लोन यानी कि एक डिजिटल एवेटार है। आप डिजिटल एवेटार्स पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। डिजिटल एवेटार्स कहाँ से बनाते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही लाजवाब सॉफ्टवेयर के बारे में, विच इज हेजन। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप एक N8N एक्सपर्ट हो ना, तो आप इस कैपेबिलिटी को 10x बेटर बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिकॉज मैं अपने खुद के Instagram वीडियोस के लिए भी इसे यूज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2 महीनों के अंदर अप टू 20,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर चुका हूँ और ये सारे वीडियो जो आप देख रहे हो ये पूरे हेजन वाले क्लोन्ड एवेटार्स है। नीचे Instagram का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके Instagram पे चेक कर सकते हो। सो आज का वीडियो स्पेशल है बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग हेजन को अपने N8N के वर्कफ्लो से कनेक्ट करने वाले हैं और आपका काम और भी ज्यादा फास्ट बनाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिया की कहानी सुनाना चाहता हूँ। रिया सुबह 6 बजे उठती है, थकी हुई, टूटी हुई। आईने में देखती है खुद को और कहती है, बस यही मेरी जिंदगी है। कॉलेज, घर का काम, ट्यूशंस, फिर वही लूप। पापा रिटायर्ड है, माँ बीमार, छोटी बहन के सपने रिया के कंधे पर है। एक रात 2 बजे रिया बाथरूम में बैठकर रोने लगती है। फिर लैपटॉप खोलती है, एक आखिरी बार ट्राई करती है कुछ ढूंढने का। तब वो देखती है ओडिन स्कूल AI कोर्स विद मशीन लर्निंग। पढ़कर दिल धड़कने लगता है। वो देखती है कि ये सिर्फ कोई एक ऑर्डिनरी पाइथन या ML कोर्स नहीं है। यहाँ पे आप एक्चुअली सीखते हो कि इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड करते हैं यूजिंग द लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी। सोचो, सारी चीजें यानी कि जनरेटिव AI, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड AI ऑटोमेशंस। और नीचे एक लाइन होती है, डोंट जस्ट यूज AI, बिल्ड AI। वो और एक्सप्लोर करने लगती है। यहाँ पे आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल से सीखोगे, 20+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा और ओडिन स्कूल का करियर सपोर्ट, मेंटरशिप एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस भी है। और ये सिर्फ कोर्स नहीं है, आपको एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा भी मिलता है कंप्लीशन के बाद। रियल क्रेडेंशियल्स, रियल वैल्यू। आप सिर्फ नॉलेज नहीं गेन करते हो, आप रेडी हो जाते हो AI करियर लॉन्च करने के लिए। वो स्टूडेंट्स के ट्रांजिशन स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स को देखती है जो अभी टॉप कंपनीज में प्लेस्ड है। रिया के हाथ कांपने लगते हैं, अगर फेल हो गई तो। पर पीछे से एक आवाज कहती है, अगर कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर यहीं डर रहेगा। रिया आंसू पोंछती है, फॉर्म भरने लगती है और लास्ट में सबमिट बटन। दिल थम जाता है एंड पहला क्लास ज्वाइन करती है और रो देती है। इतना मुश्किल लगता है क्योंकि फील्ड नया है। फिर मेंटर्स कहते हैं, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किताबों में नहीं मिलती। रिया, लाइफ ने तुम्हें पहले से ही बहुत कुछ सिखाया है। रिया अपना पहला प्रोजेक्ट बनाती है, रात भर जागकर। AI बॉट जो बच्चों के डाउट सॉल्व करे। एंड यू नो व्हाट, इट वर्क्स परफेक्टली। रिया प्राउडली खुद को कहती है, मैंने कर लिया, आई डिड इट। दूसरा प्रोजेक्ट कंप्यूटर विजन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फाइनेंस असिस्टेंट। पापा चुप रहकर हाथ सर पर रखते हैं।
बस उनकी एक गर्व भरी नजर। फिर एक दिन रिया को एक कॉल आता है। Riya, are you ready for the interview? Yes, I am. I am so excited. नर्वस रिया 3 इंटरव्यूज देती है। उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, पर सारे डेमोज दिखा देती है। Yes, sir. I can do it. फिर आता है ऑफर लेटर, जिस पे मेंशन है AI डेवलपर। रिया स्क्रीन देखकर रुक जाती है, पापा को दिखाती है, पापा की आंखें भर आती है। गाइस देखो, ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ रिया की अकेली की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो डर के आगे ना सपने देखने की हिम्मत करता है। देखो, आपके लाइफ में ना लिया गया सिर्फ एक डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ओडिन स्कूल का AI कोर्स विद मशीन लर्निंग। देखो, दुनिया में है ना यूजर्स बहुत है, बिल्डर्स की कमी है। हरा दो अपने डर को, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उसे अब भी क्लिक करो और अपनी कहानी लिखो। नेक्स्ट कोहोर्ट जो है वो 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखो, 30 सेकंड्स के अंदर समझते हैं कि डिजिटल एवेटार का आपको एक्चुअल में क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो, अगर आप अवेलेबल नहीं रहोगे, आपने एक बार शूट कर लिया आपका खुद का, ठीक है, वो डेटा ट्रेन होता है, आपके फेस के एक्सप्रेशंस, आपके हैंड मूवमेंट्स वगैरह, ये सारा जो डेटा है वो ट्रेन हो जाता है। और जिस दिन आप अवेलेबल नहीं हो उस दिन आप सिर्फ आपका आवाज स्क्रिप्ट दे सकते हो। वो भी तरीका है, अगर आप इंग्लिश वीडियोस बना रहे हो तो वो भी तरीका है करने का। लेकिन अभी के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर आपकी हिंदी वीडियोस है, जैसे मेरे है, तो हिंदी वीडियोस के लिए स्क्रिप्टिंग वगैरह करके आपने आवाज दे दिया, ऑटोमेटिकली वो जो आवाज है वो आपके डिजिटल क्लोन को लग जाएगा, और आपका जो क्लोन है वो ऑटोमेटिकली मेरी ही तरह, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ वैसे ही बात करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे वीडियोस बना सकते हो। अब इसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, उसमें से इंडिया में जो सबसे बेस्ट अवेलेबल प्लेटफॉर्म है दैट इज हेजन। कॉस्ट इफेक्टिव है फर्स्टली, सेकेंडली ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। दूसरा सवाल जो लोगों का आएगा दैट इज क्या ये नेचुरल लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आप अभी वीडियो देख रहे हो मेरा, ठीक है, उसमें से पूरा पार्ट जैसे मैं बोल रहा हूं एग्जैक्ट वैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन समवेयर अराउंड 95 से 98% तक काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, जैसे ही आप इसे ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हो, स्टार्टिंग में मे बी जब आप आपका फर्स्ट फुटेज दे रहे हो तो वो इतना अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ फुटेज पे आपका काफी अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आप मंथ्स ऑन मंथ्स इसे ट्राई करोगे ना, वो और ज्यादा बेटर रिजल्ट होता जाएगा। और तब जाके हेजन वाला आपका जो एवेटार है वो पूरी तरीके से ट्रेन होकर आपको एक नेचुरल पूरा फ्लो दे देगा आपके वीडियो का। अगर वरुण माया के वीडियोस देखो, 100x इंजीनियर के वीडियोस देखो, ग्रोथ स्कूल आयो के वीडियोस देखो, जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो ना, काफी ज्यादा नेचुरल इसलिए लगते हैं बिकॉज उनका डेटा काफी अच्छा ट्रेन हो चुका है। तीसरा सवाल, हम लोग इसे कैसे यूज कर पाएंगे और कहां पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप आपके खुद के लिए सबसे पहले ट्राई कर लो। अगर आप आपका कंटेंट बनाते हो, और अगर नहीं भी बनाते हो तो कंटेंट बनाना, कंटेंट डालना, शोकेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज कल चल के अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको ये सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन लोगों को दिखाना पड़ेगा। दिखाने के लिए वीडियो जो है वो सबसे जल्दी ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब इसलिए किया क्योंकि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई, आपको कुछ सीखने मिला, तब जाके आपने मुझे सब्सक्राइब किया, और ये तब जाके आपके सामने मेरा ये वाला वीडियो आया जो आप अभी देख रहे हो। तो आपको खुद को है ना वीडियो शोकेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है आप आपके खुद के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप क्लाइंट्स के काम लेते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो, अगर आप कोई भी कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो, तो उन लोगों के लिए ये एक गोल्ड माइन है। बिकॉज क्लाइंट है ना हमेशा शूट के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है। आप उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन ला सकते हो जहाँ पे क्लाइंट की अवेलेबिलिटी की पूरी तरीके से ज़रूरत नहीं है। आप क्लाइंट का एक बार या 2 बार प्रोडक्शन क्वालिटी वीडियो शूट कर लो, और उसके बाद क्लाइंट के हेजन एवेटार से ही उसका पूरा कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट मार्केटिंग चलेगा, उसका पूरा सोशल जो है वो उसी पे उठेगा। तो आप इसको बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो। अब सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में मेरा खुद का एक डिजिटल एवेटार बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ मैं इसमें क्या करने वाला हूँ एग्जैक्टली। इस वीडियो में दिए गए सारे स्टेप्स जो है अभी के लिए फ्री है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसकी जरूरत है तो आप बाद में अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्टार्ट से लेके एंड तक मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीजें ध्यान से सुनना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले जब आप आपका एवेटार बनाते हो ना, तो एवेटार बनाने के टाइम पे 2-3 रूल्स ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले जब आप कैमरा से बात कर रहे हो तो आपको कैमरा में डायरेक्टली देखना है। आपका फेस, आपके आईज कवर्ड नहीं चाहिए होंगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट उस तरीके से नहीं देगा। जैसे अब ये वाला मेरा जो माइक है वो मेरे लिप्स के ऊपर नहीं चाहिए। आप देख सकते हो मेरा जो फेस है ना वो पूरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए। दूसरी चीज, जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो मुझे ऐसे मुंह पे वगैरह ऐसे मेरे हाथ नहीं लाने। बस हेजन क्या करता है, आपके लिप्स के साथ ना लिप सिंक करता है, आपके आईज को चेंज करता है, लिप्स को चेंज करता है। थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आएगा वो चेंज हुआ है करके, लेकिन एक माइन्यूट चेंजेस उसमें होते तो वो एकदम एग्जैक्टली जैसे आप हो वैसा
अगर आपको दिखाना है ना तो आपको ये कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने की ज़रूरत है। तो इसमें आपको जब आप बात कर रहे हो तो आपको एक सेंटेंस बोलना है, थोड़ा सा गैप लेना है। गैप के टाइम पे आपको यहाँ वहाँ देखना नहीं है, ठीक है, आपको कैमरा में स्ट्रेट देखना है। तो कैमरा में स्ट्रेट देखना ज़रूरी है, तो आपको कैमरा में स्ट्रेट देख के बात करना है, एक सेंटेंस बोलना है, थोड़ा सा गैप लेना है, पॉज लेना है, उसके बाद वापस एक सेंटेंस बोलना है, थोड़ा सा पॉज लेना है, वापस एक सेंटेंस बोलना है, थोड़ा सा पॉज लेना है। इसे हम लोग रियल टाइम करेंगे। तो अब देखो, मैं अभी जो शूट करने वाला हूँ 1 से 2 मिनट का जो स्लॉट रहेगा जो मैं अभी शूट करने वाला हूँ, उसमें से मैं आपको 30 सेकंड्स दिखाऊंगा, बट उसमें से आपको समझ जाएगा कि ये क्या एग्जैक्टली होने वाला है। बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको एक स्क्रिप्ट बोलना है और एनीथिंग, आप जो मन में आए वो आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा हेजन वाला क्लोन वाला वीडियो। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ अभिजीत कलमकर और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है हेजन। हेजन के ऊपर हम काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाने वाले हैं। हेजन में बहुत अलग अलग प्लान्स है और उनमें से जो बेस्ट प्लान है उस पर हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं, जो कि हमारा पूरी तरीके से फ्री वाला प्लान है। दैट्स इट। आपको समझ गया मैंने क्या किया इसमें? मैंने गैप लिया, मैंने बराबर से सेंटेंसेस जोड़े, उसके बाद मैंने बीच में पॉज भी लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी है। तो मैंने मेरा ऑलरेडी एक 2 मिनट का जो वीडियो स्लॉट है वो रिकॉर्ड कर लिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, नेक्स्ट वाली स्टेप में मैं आया हूँ मेरे एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर पे। आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको डाविंची यूज़ करना है। मैं डाविंची करता हूँ। अगर आप एडिटिंग नहीं भी करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 मिनट का वीडियो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कोई भी फ़ोन वाला VN वाला भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया वो चल जाएगा, क्योंकि आपको इसमें से एक 2 मिनट का वीडियो साइड में निकालना है। ये रहा मेरा हेजन के लिए जो वीडियो है वो, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कैप्चर कर ली। अब ये वीडियो है 1 मिनट तक का। तो मैंने क्या किया, इस वीडियो को मैंने डुप्लीकेट कर दिया। आप देख सकते हो मैंने वीडियो को डुप्लीकेट कर दिया। आप 2 मिनट का खुद का रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वीडियो में फास्ट दिखाना था, इसलिए मैंने 1 मिनट का रिकॉर्ड करके इसके 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको 2 मिनट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 मिनट का जो वीडियो है वो अब पूरा हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को एक बार रेंडर कर लेता हूँ। तो रेंडर के लिए आप आपके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल सेटिंग है 1080p 4K जो भी आपको रेंडर करना है आप कर सकते हो। अब मेरा जो फुटेज है ना वो ऑलरेडी रेंडर होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि मेरा 2 मिनट का फुटेज जो मुझे हेजन में डालना है वो मेरा साइड में आ जाएगा। एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो हो गया है, आपने आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करके साइड में ले लिया है। अब नेक्स्ट वाली स्टेप में हम लोग हेजन पे हमारा अकाउंट बना के लॉगिन कर देंगे। देखो, मैंने हेजन पे लॉगिन कर दिया। अब सबसे पहले फ्री वाला जो अकाउंट है वो $0 का है, जिसमें आप 3 वीडियोस पर मंथ बना सकते हो। अप टू 3 मिनट तक के वीडियोस आपके बन जाएंगे। 720 पिक्सल्स पे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटर प्लान है $29 का। मेरे दूसरे वाले अकाउंट के लिए ये वाला प्लान है, बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट कॉन्टेंट इसी के ऊपर जाता है, ठीक है। ये टीम प्लान से आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंथली ईयरली बिलिंग होता है, यहाँ पे आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। $29 सबसे ज़्यादा एफोर्डेबल प्लान लगा मुझे। जितने भी AIs में यूज़ करता हूँ उसमें $29 मुझे सबसे ज़्यादा एफोर्डेबल लगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है अभी के लिए फ्री वाला जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं फ्री वाला चूज़ करता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। तो व्हाट ब्रिंग्स यू टू हेजन टुडे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ पर्सनल, कंटिन्यू, डन, और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी आपने ये सर्वे आपको बहुत अच्छी तरीके से फिल करना है, बिकॉज हेजन को पता चाहिए कि आप ये हेजन जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हो। उनके पास बहुत ज़्यादा ट्रेन डेटा होता है, तो ये सर्वे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्वे कर लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ट्राई वीडियो एजेंट, ट्राई क्रिएटिंग वीडियो एवेटार 4। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान में रखना। हेजन में जब आप $29 का प्लान लोगे ना, आपको 2 टाइप्स आते हैं अलग अलग। एक है एवेटार 4 रेगुलर एंड फास्ट, और एक है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में आप अनलिमिटेड वीडियोस बना सकते हो। ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट्स का होता है मैक्सिमम, बट अनलिमिटेड आप वीडियोस बना सकते हो। अंडर 30 मिनट जो भी वीडियोस रहेंगे आपके, जितने बनाने आप बना सकते हो। अनलिमिटेड काफ़ी अच्छा चलता है। जब मेरा एवेटार 4 वाला प्लान खत्म हो जाता है मैं अनलिमिटेड पे शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है। लेकिन एवेटार 4 में क्या है, एवेटार 4 में अगर आप लेफ्ट राइट भी देख रहे हो ना तो वो वैसा ही एक्ट करेगा जैसा आप बाहर एक्ट कर रहे थे। तो वो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, कोई भी नहीं पहचान पाता कि ये हेजन से बनाया गया है। लेकिन हमें मंथली प्लान में, यानी कि $29 के प्लान में सिर्फ 10 मिनट का एवेटार 4 का एक्सेस मिलता है पूरे महीने में। तो आपके 10 एक मिनट के जो रील्स है वो इसमें काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। जो आपको लगते हैं कि वायरल वर्दी है, उन्हीं रील्स को आप एवेटार 4 पे बना सकते हो। तो ये सिंपल डिफरेंस था एवेटार 4 और रेगुलर अनलिमिटेड एवेटार्स में। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरा एवेटार बनाना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट में एवेटार वाला आपको ऑप्शन आ रहा है। इस एवेटार वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। तो ये नया अकाउंट है, इसलिए आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है,
है एविटार्स पे टैप करने के बाद मैं यहाँ पे देखो आपको डिजिटल ट्विन एंड फोटो एविटार, आप इसमें फोटो अपलोड करके भी एविटार बना सकते हो। मैंने अलग अलग फोटो से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है एंड इट वर्क्स फैबुलस, एंटरटेनिंग भी लगता है काफ़ी। तो यहाँ पे देखो मैं डिजिटल ट्विन जो है ना मोर रियलिस्टिक उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ आप कुछ इस तरीके के पेज पे जाते हो, ठीक है, क्रिएट योर डिजिटल ट्विन इन मिनट्स, और यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड वाला आपको नीचे बटन दिखेगा, इस बटन पे आप टैप कर दो। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दिए हुए, अच्छी तरीके से गाइडलाइन पढ़ लेना, ठीक है। एनेबल जेस्चर डिटेक्शन, ये जो है ये पेड वाले प्लान में है, जेस्चर डिटेक्शन जो है वो पेड वाले प्लान में ही आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अभी पेड वाला प्लान नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी फ्री वाला प्लान ले रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ, आप भी इसमें कर पाओ। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ देखो आपको अभी फुटेज अपलोड करने का चांस आएगा, राइट। इस फुटेज अपलोड में आपका जो फुटेज है जो आपने अभी शूट किया था 2 मिनट वाला, वो जो फुटेज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरा फुटेज यहाँ पे है हेजन एविटार, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और देखो यहाँ पे 2 मिनट 1 सेकेंड का मेरा फुटेज है। यहाँ पे मुझे 2-3 अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शंस है दोनों भी ये पेड वाले में आपको मिल जाएंगे। 4K रेजोल्यूशन, AI बैकग्राउंड रिमूवल, हमें दोनों की भी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। AI रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़, ये भी करने की, अगर आपके आसपास नॉइज़ है तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं बिकॉज मैं हाई प्रोफाइल माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो नीचे नेक्स्ट वाला बटन आ रहा है, इस नेक्स्ट वाले बटन पे टैप कर दो। सो बेसिकली ये वाला जो स्टेप है इसमें आपको कंफर्मेशन देना है कि आप वही इंसान हैं जिसने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग आते हैं, अपलोड कंसेंट, अपलोड वाया वेबकैम और अपलोड वाया फ़ोन, ठीक है। तो अब मेरा कैमरा लेफ्ट साइड में है, मुझे ये देख के बोलना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड वाया फ़ोन करता हूँ और रिकॉर्ड वाया फ़ोन करके टैप करता हूँ। जैसे मैं करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक QR कोड आया हुआ है। इस QR कोड को मैंने अपने फ़ोन पे स्कैन कर दिया। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो कैमरा अलाउ करने के लिए बोलेगा। अब आप देख सकते हो मेरा जो कैमरा है वो इसमें आ गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। हाय, आई एम अभिजीत कलमकर, हियर बाय अलाउ हेजन, और मैं यहाँ से मेरा जो कंसेंट है उसे सबमिट करूँगा। आप देख सकते हो मेरा जो कंसेंट है वो अब सबमिट हो रहा है। मैंने यहाँ पे मेरा वीडियो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। अब जब आप आपका कंसेंट दे दोगे ना, यहाँ पे देखो आपको सबमिट बटन पे हिट करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे हिट करोगे आपका जो वीडियो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। आपका कंसेंट जो है वो अप्रूव होने के बाद होता है ये स्टेप, ठीक है। तो आपका कंसेंट ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। अब ये डन पे मैं टैप करता हूँ। जैसे मैं डन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो एविटार में जो है ना मेरा एविटार बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अभी ये 0% रेडी है, तो ये ऑटोमेटिकली 100% जब हो जाएगा तो मेरा जो एविटार है वो बन के रेडी हो जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली इस वाले अकाउंट पे मेरा वेरिफिकेशन बार बार फेल हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है वो फेस डुप्लीकेशन में पकड़ रहा है। मेरा एक टेम्पररी पहले वाला अकाउंट था वो मैंने खोल दिया है, वो भी फ्री वाला ही अकाउंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो है वो करके रखी हुई है। यहाँ पे मैंने अलग अलग एविटार जो है वो ऐड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 स्मार्ट टिप्स देना चाहता हूँ। ये टिप्स जो है अभी के लिए आपके API के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आप हेजन में काम करना चाहते हो ना तो आप आपके 2 एंगल शूट कर सकते हो। एक है फ्रंट एंगल, एक है साइड एंगल। साइड एंगल से भी हेजन सपोर्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने दोनों एंगल में सेम टी शर्ट पहना हुआ है, यहाँ पे दोनों एंगल में सेम टी शर्ट पहना हुआ है, और यहाँ पे भी दोनों एंगल में सेम टी शर्ट पहना हुआ है। जहाँ पे आपको लग रहा है अननेचुरल लगेगा वहाँ पे आप ये 2 अलग अलग एंगल्स यूज कर सकते हो। अब हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारा हेजन पे एविटार बना लिया है। आप इसको जैसा चाहिए वैसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग चलते हैं हमारे N10 वाले वर्क फ्लो पे, जो कि हमारा आज का मेन पार्ट है। चलो अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म ट्रिगर है जहाँ पे आप आपका ऑडियो अपलोड करोगे, ठीक है। मेरा हिंदी में रहता है इसीलिए मैं ऑडियो अपलोड करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। वो ऑडियो से ऑटोमेटिकली आपका वीडियो बन जाएगा। अब इसमें क्या है, आपको हर बार आपका एविटार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पैरामीट्रिक सेटिंग्स सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपके रील्स बना रहे हो तो ये वाला जो मेथड है ये काफ़ी अच्छा काम आ सकता है, ठीक है। ये एक मेथड है जो आज हम लोग इसमें ट्राई करने वाले हैं। मुझे पता है आप मुझसे ये कहोगे कि भाई ये तो डायरेक्टली हेजन में भी हो सकता है, फिर हम लोग यहाँ पे क्यों ट्राई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोग ये नहीं ट्राई कर रहे कि ये जो हेजन में होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर है या नहीं, सिमिलर होने वाला है। बट यहाँ पे हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि हेजन को अपने N10 से API के थ्रू कैसे कनेक्ट करें। जो रेगुलर वाला मेथड है जो नेटवर्क ने वगैरह बताया हुआ है या फिर और भी क्रिएटर्स ने हेजन को N10 से कैसे कनेक्ट करना है वो बताया हुआ है। बट वो जो मेथड है ना वो यूजुअली कॉमन मेथड है, उसमें आपको स्क्रिप्ट से लेके सब कुछ करना पड़ेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, उनका पूरा कॉन्टेंट जो होता है वो इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश में कैसा है आपका पेसिंग, मैच, टोन सब कुछ मैच हो जाता है। अब हमारा कॉन्टेंट होता है हिंदी में, तो हिंदी में मुझे ऐसा लगता है कि अपना खुद का ऑडियो अपलोड करना ज़्यादा बेटर है
है ये आपको कब काम आएगा, जब आप क्लाइंट्स को ऐसा कुछ देना चाहते हो जहाँ पे क्लाइंट डायरेक्टली अपना ऑडियो जो है वो व्हाट्सएप पे अपलोड करे, उसको फाइनल वीडियो आ जाए, क्लाइंट अपने एडिटर को वो वीडियो भेज दे, खत्म। इस चीज़ के लिए आप ये वाला जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग इसे इसलिए टेस्ट कर रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा हाथ बैठ जाए हेजन को N10 से कैसे कनेक्ट करना है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, एवरीथिंग। यहाँ पे आपको महीने के 10 क्रेडिट जो है API वाले वो फ्री मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ और देखते हैं हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग जाते हैं हमारे N10 वाले वर्क फ्लो पे और यहाँ पे इसे हम लोग एक बार रीनेम कर देते हैं हेजन। स्टेप नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले एक फॉर्म ट्रिगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना है ऑन फॉर्म सबमिशन। ऑन फॉर्म सबमिशन करने के बाद यहाँ पे आप इसे बराबर से रीनेम कर दो हेजन ऑडियो और यहाँ पे आपको फॉर्म एलिमेंट जो है वो ऐड करना है। फॉर्म एलिमेंट आपको ऐड करना है अपलोड योर ऑडियो, डन। और यहाँ पे आपको करना है फाइल करने के बाद मल्टीपल फाइल्स को ऑफ कर दो क्योंकि आपको एक ही ऑडियो फाइल अपलोड करना है। और यहाँ पे आप कंपलसरी MP3 डाल दो। तो MP3 अगर आप डालोगे तो ये प्लेस होल्डर की तरह है, ठीक है। तो ये हो गया आपका और ये जो है इसे रिक्वायर्ड फील्ड कर दो। दैट्स इट, फर्स्ट स्टेप जो है वो हो गया है, जो कि आपने आपका फॉर्म ट्रिगर लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे चूज फाइल वाला ऑप्शन है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी ऑडियो आप अपलोड करोगे ना वो ऑडियो आपका MP3 फॉर्मेट में चाहिए। तो फ़ोन से अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो भी MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का आपको ऑप्शन आ जाता है। तो ये व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह पे आपका ये जो ऑडियो है वो एकदम परफेक्टली MP3 में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं तो आपको इसके लिए एक पूरा वायर फ्रेम बनाना पड़ेगा जहाँ से ऑडियो, फाइनल ऑडियो जो है जो हेजन में जाएगा ना वो ऑडियो आपको MP3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चूज फाइल करता हूँ, मेरे म्यूजिक पे जाता हूँ। एक मैंने अब भी ऑलरेडी बनाया हुआ है टाइम वेस्ट करके एक ऑडियो है, वो मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। अगर तुम अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक स्मार्टर वे दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरे रील के लिए। तो मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और सिलेक्ट करके मैं यहाँ से सबमिट बटन पे टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ऑडियो सक्सेसफुली फॉर्म ट्रिगर में जा चुका है। कोई भी चीज़ ना हेजन में भेजने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हेजन के एसेट लाइब्रेरी में अपलोड करनी पड़ती है वो चीज़। हेजन के एसेट लाइब्रेरी में कैसे अपलोड करेंगे, तो हम यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करते हैं। प्लस बटन पे टैप करने के बाद यहाँ पे मैं HTTP नोड सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस HTTP नोड को सबसे पहले रीनेम कर देता हूँ अपलोड एसेट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट सफ़र स्टार्ट होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको न्यू टैब पे जाना है और यहाँ पे आपको हेजन API डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, ठीक है। जैसे आप हेजन API डॉक्यूमेंटेशन करते हो, सबसे पहला वाला जो भी लिंक आएगा उसे एक बार आप ओपन कर दो। ओपन करने के बाद आप देखो यहाँ पे ऊपर आपको API रेफरेंस दिखेगा। इस API रेफरेंस पे टैप कर दो। जैसे आप API रेफरेंस पे जाते हो, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो पूरा डिटेल आपको दिया गया है कि आप इसके API के थ्रू क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो था ऑडियो अपलोड करने वाला, मैंने कई जगहों पे ढूंढा लेकिन मुझे वो अच्छा वीडियो नहीं मिला। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो सारी चीज़ें ये देख ली। अब ये डॉक्यूमेंटेशन का एक चीज़ ध्यान में रखो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन में से आपको पढ़ना पड़ता है कि इस API को कैसे यूज़ करना है। हर एक टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाने वाला है, ठीक है। आपको आपके मन से फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं फिगर आउट हो रहा है तो देखो यहाँ पे आस्क AI वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपको हर डॉक्यूमेंटेशन पे आजकल ये ऑप्शन मिल जाता है, तो उससे आप पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये करना है, मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, तो हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेट करके नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, देखो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी एसेट हम लोग अपलोड कर रहे हैं ना वो पहले हेजन पे अपलोड करना पड़ेगा। तो हेजन पे अपलोड करने के लिए आप जब नीचे जाओगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एसेट वाला ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस एसेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देखो अपलोड एसेट वाला ऑप्शन है। इस अपलोड एसेट वाले ऑप्शन पे मैं टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो ये आ गया पूरा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है, ऑडियो MPEG, ये मुझे अपलोड करना है। मैं इसमें क्या क्या अपलोड कर सकता हूँ ये पूरा लिस्ट आ गया। मुझे यहाँ पे सिर्फ ऑडियो MPEG अपलोड करना है अभी फिलहाल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो आपका कर्ल रिक्वेस्ट आ जाएगा, राइट। इस कर्ल रिक्वेस्ट को आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, रिक्वेस्ट एग्जाम्पल अगर आप करते हो तो ये जो है ये पूरा आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको जाना है आपके N10 पे। N10 पे जाने के बाद आपका अपलोड एसेट वाला जो HTTP नोड आपने बनाया था उसे एक बार ओपन कर दो। यहाँ पे देखो इंपोर्ट कर्ल वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे टैप करो और यहाँ पे आपका जो कर्ल फाइल है वो डाल दो। जैसे आप कर्ल फाइल डालते हो यहाँ पे इंपोर्ट बटन पे आप टैप कर दो। अब देखो आपका ये जो कर्ल फाइल है ये यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है, आपको यहाँ पे आपकी API की लगानी पड़ेगी।
पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं जिससे आप आपकी API की लगा सकते हो। एक तरीका है कि आप हेडर्स जो हेडर्स होते हैं उसमें आप API की ऐड कर सकते हो। तो ऐड पैरामीटर्स करने के बाद हेडर्स के अंदर आप API की ऐड कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। लेकिन अगर आपको वैसा नहीं करना है और आपको हर बार API की अपलोड नहीं करते बैठना है ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो जेनेरिक क्रेडेंशियल्स आएगा आपको, इस जेनेरिक क्रेडेंशियल पे टैप करो। यहाँ पे जेनेरिक ऑथ पे जाके आपको हेडर ऑथ जो है वो सिलेक्ट करना है। तो हेडर ऑथ में सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हेडर ऑथ का आपका मेनू आ गया, इस पे टैप करो। यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल कर दो। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे सबसे पहले इसे रीनेम कर दो, क्योंकि कई सारे लोग इसे भूल जाते हैं करना और फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। हेजन API कर देता हूँ। ठीक है, हेजन API। अब यहाँ पे देखो API, यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है, यानी कि आपका API की यहाँ पे आपको डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ हेजन पे। सबसे पहले जाता हूँ मेरे हेजन पे। हेजन पे जाने के बाद यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट है, राइट। इस अकाउंट पे टैप करो। यहाँ पे आप सेटिंग्स में टैप करो। सेटिंग्स में जाओगे, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस एंड API दिखेगा। यहाँ पे जाओ और अब आप जब यहाँ पे जाते हो हेजन API, यहाँ पे आपको आपका API की मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 क्रेडिट जो है वो मुझे फ्री मिले हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैं ये जो रिसाइकल वाला है इसे टैप करता हूँ। पूछ रहा है मुझसे कि आपको जनरेट करना है क्या API की, तो यहाँ से मैं इस API की को जनरेट करता हूँ। कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाला मुझे ऑप्शन मिलेगा, इस कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। मैंने कंफर्म कर दिया। अब मेरा API की जो है ना वो कॉपी हो चुका है। मैं जाऊंगा अभी हेजन पे, यहाँ पे जाके मैं मेरा API की जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। API की पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो नेम में मुझे क्या डालना है, हेडर में आपको ये डालना है, ठीक है, X API की। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेम में जाओ, यहाँ पे आप टाइप करो X-API-की। ठीक है, ये इस तरीके से आपको डालना है। एंड यहाँ पे देखो आपको सेव बटन पे टैप कर दो। जैसे आप सेव बटन पे टैप करते हो, आपका देखो यहाँ पे आ गया क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड, यानी कि आपका जो हेजन वाला क्रेडेंशियल है वो अभी सेव हो चुका है। आपको हर बार वो क्रेडेंशियल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे ये सब कुछ इसी तरीके से आपको रखना है। सिर्फ ये जो इनपुट डेटा फील्ड नेम है ना, इसको आपको ये वाला नाम देना है, यानी कि ये अपलोड योर ऑडियो। ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये जो है इनपुट डेटा फील्ड नेम में इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट स्टेप वाला मुझे ऑप्शन आएगा। इस एग्जीक्यूट स्टेप पे जब मैं टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो राइट में मेरा स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे मुझे URL आ गया। अगर ये URL में कॉपी करूँ तो इसमें मेरा ओरिजिनल ऑडियो मुझे दिखेगा। अगर आपका ये फेल हो जाता है, यानी कि आपके ऑडियो फाइल के टाइप के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आपको वो MP3 में करना पड़ेगा। वो चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो MP3 है ये, ठीक है, इसीलिए ये मेरा सक्सेसफुल हो गया है। अब मैंने ऑडियो सक्सेसफुली हेजन पे अपलोड कर दिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया है। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमारा वीडियो बनाना है। ठीक है, अब वीडियो बनाने के लिए 3-4 अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं। उसमें से एक सबसे सिंपल वाला टेक्निक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आप एक एवेटार के साथ यूज़ करना चाहते हो। अगले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल एवेटार्स आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप उसमें वीडियोज़ बना सकते हो। बट अभी के लिए बेस लेवल पे सीखने के लिए आप ये वाली चीज़ें ट्राई कर लो। मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट और एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट किया। यहाँ पे मैं सबसे पहले HTTP रिक्वेस्ट के यहाँ पे मैं इसे रीनेम कर देता हूँ, क्रिएट वीडियो कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्चुअल में एवेटार वाला वीडियो बनाना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे हेजन पे और यहाँ पे देखो लेफ्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। इस लेफ्ट वाले ऑप्शंस में से आपको जाना है वीडियो जनरेशन पे और यहाँ पे देखो क्रिएट एवेटार वीडियो, इस पे आपको टैप करना है। आप देख सकते हो राइट साइड में ना मुझे यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ गई है डायरेक्टली। तो ये जो है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखता हूँ इसका, रिक्वेस्ट एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हो ये ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है कि आपको बैकग्राउंड कैसे रखना है, इसमें आपको इमेज कट करना है, यानी ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो इस वीडियो में इन सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को देख के नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जेसॉन हमारा खुद का बना लेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस एग्जाम्पल को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे आप कॉपी करते हो, आप जाओ हेजन पे। हेजन पे जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर्ल वाले ऑप्शन पे टैप कर दो और यहाँ पे आपका जो कमांड है उसे पेस्ट कर दो और यहाँ पे इंपोर्ट बटन पे टैप कर दो। जैसे आप इंपोर्ट बटन पे टैप करोगे, अब ये जो है यहाँ पे देखो जेसॉन आपका आ गया। इस जेसॉन को पूरा निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरा खुद का डालने वाला हूँ यहाँ पे। तो वो क्या जेसॉन डालने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये सारे रिक्वेस्ट वगैरह ये सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे
एक चीज़ की कमी है, हम लोगों ने यहाँ पे API सेलेक्ट नहीं किया है। तो API सेलेक्ट करने के लिए आप जाओ ऑथेंटिकेशन पे, जेनेरिक क्रेडेंशियल्स पे, और जो आपने हेजन वाला API बनाया था वो आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे हेडर ऑथ सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपका अभी जो आपने हेजन API बनाया था वो सिलेक्ट कर दो। समझा आपको मैंने क्यों आपको बनाना सिखाया? क्योंकि आपको हर बार वो API डालने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे एक जेसॉन में पेस्ट करता हूँ। ये जेसॉन मैंने पेस्ट किया। अब ये क्या जेसॉन है सबसे पहले उसको देखते हैं। ठीक है, अब इस जेसॉन को मैंने पेस्ट किया, ये मैं आपको नीचे नोट्स में दे रहा हूँ ऑलरेडी। नोशन का एक पेज आपको नीचे दिखेगा। ठीक है, उस नोशन लिंक पे क्लिक करके आपको ये वाला जो जेसॉन है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे वीडियो इनपुट है, कैरेक्टर है यानी कि हमारा एवेटार कौन सा होने वाला है, और वॉइस हमारा क्या है, और डायमेंशंस, दैट्स इट। उस वाले जेसॉन में अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। इस वाले जेसॉन में आपको सिर्फ कैरेक्टर, वॉइस एंड डायमेंशंस यही चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, फॉर्म ट्रिगर पे अलग अलग एवेटार्स भी लगा सकते हो। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली एक ही एवेटार मुझे यूज़ करना है, तो अल्टीमेटली मैं एक फिक्स आईडी रखने वाला हूँ। तो आप आपके हिसाब से आईडीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। डायनेमिकली आप आईडीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उन सब चीज़ों पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे बता दो, नेक्स्ट वाले कुछ वीडियोज़ उसके ऊपर लाऊंगा मैं। अब यहाँ पे देखो एवेटार आईडी जो है ना, उसे मैं अभी के लिए यहाँ से निकाल देता हूँ। एवेटार आईडी क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा मेरे हेजन पे। हेजन पे जाने के बाद मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखो आपको लेफ्ट में जो एवेटार वाला आपका मेनू दिखेगा उस पे जाओ। अब मेरे यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग एवेटार्स दिखेंगे क्योंकि मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको आपने जो अभी वीडियो डाला हुआ है ना वही दिखेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला जो मेथड है इस पर ये फोटो एवेटार्स काम नहीं करेंगे, इस पर सिर्फ ये वीडियो एवेटार जो है ना वही काम करने वाले हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा सबसे बेस्ट वाला जो था, ऐसे अलग अलग है मेरे, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम के लिए जो यूज़ करता हूँ वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये वाला एवेटार जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं अगर इसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मेरा एवेटार है। ये ऑटो जनरेटेड इंग्लिश में आता है चीज़। Hey, Abhijit Kalamkar, your digital twin is ready. Try creating videos with it. ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। तो मुझे इससे लेना देना नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस बटन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे देखो कॉपी एवेटार आईडी है, राइट। तो इस कॉपी एवेटार आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ हेजन वाले अपने N10 पे। N10 पे जाने के बाद यहाँ पे देखो एवेटार आईडी है ना, यहाँ पे मैं उस एवेटार आईडी को पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने अभी एवेटार आईडी पेस्ट कर दिया। तो अब मेरे इनपुट को जेसॉन को पता है कि भाई एवेटार आईडी मुझे कहाँ से लेना है। और ये जो है जेसॉन आईडी जो है ना, ये भी निकाल देता हूँ। आपके इसमें शायद निकाला हुआ आएगा। ये जो ऑडियो एसेट आईडी है, ये ऑडियो एसेट आईडी कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपने अपलोड किया ना, इस पर अगर आप डबल टैप करो ना तो यहाँ पे देखो आपको एक आईडी आ रही है इस साइड में। तो ये आईडी आपको उठा के डालनी है वहाँ पे। तो मैं अगर इस पे जाऊँगा वापस एक बार क्रिएट वीडियो पे, और यहाँ पे जो है ना ऑडियो एसेट आईडी, इस ऑडियो एसेट आईडी की जगह पे मुझे ये वाला आईडी डालना है जो हम लोगों ने अपलोड किया हुआ था, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस आईडी को उठाता हूँ और इस आईडी को उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ये हाइट वगैरह, ये डायमेंशंस, ये सब ऐसे रखो, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट बटन आएगा आपको, एग्जीक्यूट स्टेप। इस एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप कर दो। जैसे आप टैप करते हो एग्जीक्यूशन नोड, देखो यहाँ पे आपको वीडियो आईडी आ गया। अब ये क्या हुआ, आपका जो पूरा ओवरऑल चीज़ है ये हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके तीनों भी जो चीज़ है ये टिक है, यानी कि तीनों चीज़ें आपकी सक्सेसफुली चल रही है। अब आपका जो वीडियो है ना वो बनना स्टार्ट हो गया है आपके API पे। ठीक है, तो आपके API पे वो बन के जब आ जाएगा, अब आपको रिट्रीव करना है वीडियो। तो रिट्रीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आप एक बार जाओ हेजन पे। जब आप जाते हो आपके हेजन पे ना, तो यहाँ पे देखो वीडियो जनरेशन वाला ऑप्शन में जो क्रिएट वीडियो एवेटार आपने किया था उसके नीचे आपको रिट्रीव वीडियो स्टेटस आ जाएगा, उस पर टैप करो। जैसे आप उस पर टैप करते हो, अगेन आपको एक ही चीज़ करनी है। यहाँ पे देखो ये आपका कर्ल फाइल आ गया, राइट। इस कर्ल फाइल को आप एक बार कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप जाओ आपके हेजन पे, यहाँ पे प्लस बटन पे टैप कर दो, यहाँ पे और एक HTTP नोड ऐड कर दो। ठीक है, और इसे रीनेम कर दो गेट वीडियो। अब आपको इंपोर्ट कर्ल पे जाना है और यहाँ पे आपने जो अभी कॉपी किया था कर्ल, उसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इंपोर्ट बटन पे टैप करता हूँ। अब देखो ये इतना ही चीज़ आ गया, राइट। अगेन मुझे इसमें मेरा API लगाना है। हर HTTP रिक्वेस्ट को आपको API लगाना है, भूलना मत। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ अगेन ऑथेंटिकेशन पे, जेनेरिक क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे मैं जाता हूँ हेडर ऑथ पे, और यहाँ से मैं मेरा हेजन का जो API हम लोगों ने बनाया था वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और
अब मुझे क्या करना है, रिट्रीव करने के लिए ये जो आईडी है, वीडियो आईडी, वो डालना पड़ेगा। वो कहाँ पे डालना है, तो जब आप यहाँ पे नीचे जाओगे ना, यहाँ पे देखो ये कहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है क्वेरी पैरामीटर, राइट। तो इस क्वेरी पैरामीटर में हमें वीडियो आईडी डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे N8N के हेजन पे जाता हूँ और N8N वाले हेजन पे जाने के बाद ना यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे सेंड क्वेरी पैरामीटर आ रहा है, राइट। तो इस सेंड क्वेरी पैरामीटर पे टैप करो और आपको यहाँ पे डालना है वीडियो अंडरस्कोर आईडी। ये मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से, लुक एट दिस, यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर वीडियो अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब ये आप देख सकते हो, ये वीडियो आईडी जो है ना, इसे आप उठा के यहाँ पे डाल दो। जैसे आप डालते हो, दैट्स इट। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। गेट वीडियो आपका जो है वो पूरा सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से देखो आपको एग्जीक्यूट स्टेप वाला बटन है, एग्जीक्यूट स्टेप वाले बटन पे टैप करो। जैसे आप टैप करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका मैसेज है वो सक्सेस हो गया है और यहाँ पे वीडियो URL आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, बैक जाता हूँ। अब इस वीडियो URL को मुझे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए एक बार वापस मैं इस बटन पे टैप करता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट डाल देता हूँ एक, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। इसे सिर्फ कर दो डाउनलोड वीडियो और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ यहाँ पे जो वीडियो URL है ना, इसे उठाओ और यहाँ पे URL में डाल दो, दैट्स इट। आपका ये काम हो गया। यहाँ से एग्जीक्यूट स्टेप करो एंड आपको यहाँ पे आपका वीडियो दिख जाएगा। यहाँ पे देखो लोडिंग, दैट्स इट, आपका वीडियो आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा ये स्टेप सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे व्यू बटन पे टैप करता हूँ। अगर तुम अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक स्मार्टर वे दिखाता हूँ। रोज सेम रिपीटेटिव काम, मैनुअल प्रोसेस, एरर्स पे एरर, और ये एंड में स्ट्रेस ही मिलता है। मैं भी ये सब करता था जब तक मुझे एक छोटा सा हैक नहीं मिला। परफेक्ट, आपका ये वीडियो आ गया। आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप डायरेक्टली इसका जो लिंक है वो डायरेक्टली आपके जीमेल पे भेज सकते हो, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, आप आपके एडिटिंग टीम को स्लैक पे भेज सकते हो। इनन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन अप हो जाती है। अब देखो, मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि आपको ये करना कैसे। अब हम लोग इसके लिए कितने क्रेडिट्स हमें लगे वो एक बार चेक करते हैं। क्रेडिट जो होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं आपके मिनट्स पे, नंबर ऑफ मिनट्स पे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एक बार API में जाने के बाद यहाँ पे हेजन API जो है अपना, वहाँ पे जाता हूँ और देखो यहाँ पे क्रेडिट जो है ना, मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे हेजन API 8.5 क्रेडिट्स, यानी कि 1.5 क्रेडिट मेरा गया इस चीज़ में। तो यहाँ पे कैसा है, आप परचेस भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये API अपग्रेड करना है, अपग्रेड बटन पे टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो मंथली आपको फ्री 10 क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर आपको 100 क्रेडिट्स चाहिए तो आपको $99 का प्लान है, ठीक है। 660 क्रेडिट्स चाहिए तो $330 का प्लान है। ये आपको लगेगा महंगा है, लेकिन ट्रस्ट में जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हो ना, और क्लाइंट को अगर अपना काम सिंपल करवाना है, क्लाइंट पैसा भरने के लिए तैयार हो सकता है। मेरे पास अभी 4 से 5 अलग अलग क्लाइंट्स हैं जो API के बेसिस पे मैं उनका पैसा भर रहा हूँ। उनके पर्सनल हेजन अकाउंट से मैं उनके APIs को ट्रिगर कर रहा हूँ अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो उनके काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बन रहे हैं उससे। तो मैं आपको वो पूरा प्रोसेस भी बाद में दिखा दूंगा कि आपको वो करना कैसे। लेकिन अभी के लिए एक ओवरऑल मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको कि ये सब कैसे होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक वेट टाइमर लगा सकते हो अराउंड 300 सेकंड्स का, ताकि आपका वीडियो बनने के लिए जो टाइम लगे वो आपका यहाँ पे जस्टिफाई हो जाए। और ये जो है, ये पूरा प्रोसेस अब आपका हो गया है और आपने देख लिया ऑलरेडी कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है। तो मैंने आपको इस वीडियो में एकदम सिंपल बता दिया कि आपको करना क्या है। अगले वाले वीडियो में हम लोग इस प्रोसेस को और डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भूलना मत। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हुए हो ना, तो मुझे पता है आप ज़रूर सब्सक्राइब करने वाले हो एंड बेल नोटिफिकेशन हिट करना भूलना मत, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ऐसी ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें हर रोज़ करते हैं। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। नीचे में सारे काम के जो लिंक्स है वो देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।